नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर अनवांटेड ईट को खाने के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो पीरियड्स ना आने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं और किन उपायों का उपयोग करके, खास तौर पर घरेलू उपायों का उपयोग करके आप कैसे पीरियड्स को वापस ला सकते हैं। यही बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, इस किट में आपको 5 गोलियाँ देखने को मिलती हैं। अब इन 5 गोलियों का उपयोग खास तौर से प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप इन 5 गोलियों को सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो आपको जो ब्लीडिंग शुरू होती है, उस ब्लीडिंग के होने का मुख्य कारण प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स होते हैं, भाग होते हैं जो कि ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। अब जिन लोगों को पता होता है कि उनकी प्रेगनेंसी खत्म हो रही है धीरे-धीरे, यानी कि उनका गर्भपात हो रहा है, तो ब्लीडिंग शरीर से बाहर निकलती है, पार्ट्स ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उनको तो पता होता है कि ये गर्भपात की ब्लीडिंग है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये पीरियड्स नहीं होते हैं, ये प्रेगनेंसी खत्म होने की ब्लीडिंग है, जिसको गर्भपात की ब्लीडिंग बोलते हैं। अब ये बात मैंने आपको स्पेशली इसलिए बताई है शुरू में ही, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जब उनको डर रहता है प्रेगनेंसी का, या मान लो कि अनमैरिड कपल्स, अगर उनका बाय चांस फिजिकल रिलेशन होता है और पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दवाइयों की दुकान पर जाते हैं, वहां पर बोलते हैं कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और कुछ समय पहले उनका फिजिकल रिलेशन हुआ है, तो दवाइयों की दुकान से वो अनवांटेड इट को खा लेते हैं। और शायद हो सकता है कि दुकानदार भी आपको बोले कि इस किट को खा लो, आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है इस बात का कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और इस किट को खाओगे, तो आपको ना तो ब्लीडिंग शुरू होगी और ना ही आपको पीरियड्स आएंगे, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है पीरियड्स को वापस लाने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को आपको क्लियर करना है। सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, या तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। अगर टेस्ट किट में आपको 2 लाइनें दिख रही हैं डार्क कलर की, तो आप इस किट को खा सकते हो। या फिर ब्लड टेस्ट कराओ। अगर ब्लड टेस्ट में सीरम बीटा एसीजी की वैल्यू 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, तब आप इस किट को यूज़ करोगे। या फिर डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड में अगर इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी आती है, तब भी आप इस किट को उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप डॉक्टर की सलाह लो। अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि आपको प्रेगनेंसी है, तब आप इस किट को उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, बिना प्रेगनेंसी के इस किट को उपयोग नहीं करना है। अगर करोगे तो ना तो पीरियड्स आएंगे, ना ही आपको ब्लीडिंग होगी। ठीक है, अब मान लो कि आपको कंफर्म है कि आपको प्रेगनेंसी है और आपने इस किट को खा लिया और आपको ना तो ब्लीडिंग हुई है, ना ही आपको पीरियड्स आई हैं, आप कुछ भी समझ लो यहाँ पर। तो उसके ना होने का कारण क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहला मुख्य कारण तो यही है कि आपको शायद हो सकता है कि थोड़ी-सी टेंशन हो, थोड़ी-सी जल्दबाज़ी आप लोग कर रहे हो, आपने पहली बड़ी गोली को ही खाया हो और आप वेट कर रहे हो कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए। लेकिन पहली बड़ी गोली को खाने के बाद में जो ब्लीडिंग है वो शुरू नहीं होती है। हालाँकि पहली बड़ी गोली का आपको असर देखने को मिल सकता है। पहली बड़ी गोली को जब आप खाओगे तो लगभग 12 घंटे के आस-पास आपको थोड़ा-थोड़ा सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी मितली जैसा महसूस हो सकता है, आपको कमज़ोरी फ़ील हो सकती है, पेट के नीचे जो पेडू होता है, लोअर एब्डोमेन एरिया, वहाँ पर आपको हल्का-हल्का ऐंठन, क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं, दर्द महसूस हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि पहली बड़ी गोली से अगर ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है, तो फिर ब्लीडिंग कब शुरू होगी? तो देखो, जो ब्लीडिंग है वो लास्ट की 4 टैबलेट्स लेने के बाद में असल में शुरू होती है। तो जब आप लास्ट की 4 गोलियाँ लेते हैं सही तरीके से, सही रूट से, सही डोज़ जब आप लेंगे ना, तो आपको जो रीडिंग है वो लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में शुरू हो जाएगी, डेफ़िनेटली होती है। कुछ केसेज़ में क्या होता है कि पेशेंट जो हैं, लास्ट की 4 गोलियों को अगर गलत तरीके से ले लेते हैं, तब उनको ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में। फिर आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी आपको घबराना नहीं है। अब हो सकता है कि आप पूछो कि सर सही मेथड कौन-सा रहता है, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, जो मेरा मेथड रहता है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे अनवांटेड इट बाय द मेडिकल टीवी, तो ये वीडियो देखने को मिलेगी और इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन आउट किया हुआ है कि पहली बड़ी गोली को सुबह 10 बजे लेना है,
फिर 48 घंटे पर आपको 2 टैबलेट्स लेनी होती है जीभ के नीचे या गालों के बीच रखकर। फिर 3 घंटे के बाद दोपहर 1 बजे आपको 2 बची हुई गोलियाँ सेम तरीके से गालों के बीच या जीभ के नीचे रखकर ले लेनी होती हैं, ठीक है? तो जब आप इन 2 गोलियों को ही लेते हैं तो लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने ये तरीका उपयोग नहीं किया है तो टेंशन मत लो। 24 घंटे का वेट करना आपको डेफिनेटली जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और पक्का हो जाएगी अगर आपने इस किट को यूज किया है और अगर आपको प्रेगनेंसी है। कुछ रेयर केसेस में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल गलत तरीके से, गलत टाइमिंग, गलत रूट, गलत मेथड से इस किट को उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि बड़ी गोली को पानी के साथ लेंगे, लास्ट की 4 गोलियों को उसी दिन ले लेते हैं पानी के साथ में, या पहली बड़ी गोली को लिया और 24 घंटे के बाद लास्ट की 4 गोलियों को भी पानी के साथ ले लेती हैं, या पहली बड़ी गोली को लिया और फिर एक-एक करके इन गोलियों को पानी के साथ ले लेती हैं। ये तरीके वैसे तो गलत हैं, काम नहीं करती हैं यूज़ुअली। अगर ये तरीका यूज़ किया है तो मैं आपको यहीं पर सलाह दूँगा कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करो जो आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं, या आप ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन बुक करके डायरेक्ट हमसे भी बात कर सकते हैं। और चाहो तो आप 24 घंटे तक का वेट कर लो। आपको अगर ब्लीडिंग शुरू नहीं होती तो यहाँ पर आपको मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी कि आपको क्या करना है। अब ये जो बचे हुए 24 घंटे हैं इसमें आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो। घरेलू उपाय जैसे कि पाइनएप्पल का जूस पी सकते हो। पाइनएप्पल के जूस में कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि ब्लीडिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी कि जो गर्भपात की ब्लीडिंग है उसके बहाव को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो पाइनएप्पल का जूस 300 ml डेली दिन में 1 बार आप पी सकते हो। दूसरी जो रेमेडी है वो कच्चा पपीता है। यहाँ पर ध्यान देना कि कच्चा पपीता आपको खाना है 100 से 200 ग्राम तक। ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाना वरना आपको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और ध्यान ये देना है कि आपको कच्चा पपीता खाना है, पका हुआ पपीता नहीं खाना है, ठीक है? और पाइनएप्पल जूस की जगह आप पाइनएप्पल भी खा सकते हो। तीसरी जो रेमेडी है वो रात को आपको करनी है। अब रात को क्या करना है, हल्दी वाला दूध आपको पीकर सोना है। हल्दी जो है वो आधा से 1 चम्मच आप डाल सकते हो, उसमें मीठा ऐड कर सकते हो, गुड़ या चीनी जो कुछ भी आपको डालना है। तो ये रेमेडी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो 3 रेमेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब मान लो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं थी और आपने इस किट को उठाकर खा लिया, ठीक है? तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपको घबराना नहीं है पहली बात तो। हो सकता है तो किसी डॉक्टर से बात कर लो, वो अपने हिसाब से आपके केस को हैंडल करेंगे। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन कंसल्ट कर लो, वो भी आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन कंसल्ट भी नहीं कर सकते हो, तो आप 1 से 7 दिन का वेट कर सकते हो, क्योंकि जब कोई पेशेंट बिना प्रेगनेंसी के अनवांटेड को खाता है, तो उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से एक स्पेशल टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिलती है जिसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि इस किट को खाने के बाद यानी कि पहली बड़ी गोली को खाने के लगभग 1 से 7 दिन के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है? कुछ केसेज़ में 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सपोज़ करो कि अगर आपको 10 दिन तक भी पीरियड्स नहीं आई या ब्लीडिंग नहीं हुई, तो फिर आपको अंडेदानी में रसोली होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस टॉपिक पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपकी हेडेक रहेगी। तो मेरी तो फर्स्ट चॉइस यही रहेगी कि अगर आपने बिना प्रेगनेंसी के इस किट को खाया तो डॉक्टर से बात कर लो। आपका जो प्रॉब्लम है यहीं पर सोल्व आउट हो जाएगा डॉक्टर से बात करने के बाद में। और जिन लोगों को प्रेगनेंसी थी उन्होंने इस किट को खा लिया, पूरा खा लिया है, तो 24 घंटे तक का वेट कर लो, रेमेडीज़ ले लो, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 24 घंटे तक भी ब्लीडिंग शुरू नहीं होती है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप वीडियो जब बना रहे हो इस टॉपिक पर, तो आप खुद क्यों नहीं बता रहे हो कि 24 घंटे तक भी अगर ब्लीडिंग शुरू ना हो तो आगे क्या करना है? आपको तो पता ही होगा। भाई मुझे पता है लेकिन मेरे पास में आपकी हिस्ट्री नहीं है। हर पेशेंट की एज अलग रहती है, बॉडी वेट अलग रहता है। कुछ पेशेंट कुछ दवाइयाँ खाकर इस किट को यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट्स को हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है? कुछ पेशेंट क्या है अनवांटेड किट की जगह कुछ और किट को खा लेते हैं। दुकानदार के पास गए, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, डॉक्टर ने लिखी अनवांटेड किट, लेकिन दुकानदार जो है उसको लोकल कंपनी की किट उठाकर दे देता है। या फिर कुछ पेशेंट ऐसी होती हैं जो कि एक्सपायर किट को खा लेती हैं। या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ पेशेंट जो हैं इस किट को खाने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो दोबारा से किट खा लेते हैं।
या फिर कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी नहीं होती है, कुछ पेशेंट्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, कुछ पेशेंट्स को फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, और कुछ पेशेंट्स की कुछ-कुछ पर्टिकुलर मेडिकल हिस्ट्री रहती है, तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होता है आपकी केस हिस्ट्री पर। इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि इस समय आपको करना क्या है। 24 आवर्स का वेटिंग टाइम पीरियड दिया है, होम रेमेडीज़ बताइए, कर लोगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होते तो डॉक्टर से आप कंसल्ट करना ही पड़ेगा, आपकी हेल्थ के लिए ही मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी ये वीडियो है जिसमें बताया है मैंने कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आपने अनवांटेड को उपयोग किया है तो फिर क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को वॉच करके आप पूरी डिटेल्ड जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।